हेलो, नमस्ते। शरीर का दो कॉमन बीमारी, ठीक है। एक बीपी शुगर, एक वही बीपी एंड शुगर, जो बहुत सारा शरीर का अंग में, जैसे किसी का बीपी शुगर हाई हो जाता है ना, तो ज़्यादातर आपको बहुत सारा अंग अंग में जो फिजिशियन बोलता है कि आपको अफेक्ट करेगा। बीपी शुगर एक फिक्स नहीं होता है। अगर बीपी शुगर हाई हो जाता है ना, तो आपको मतलब किडनी में, हार्ट में, है ना, और बोन में, हर जगह आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। वैसा ही बीपी शुगर आपको आँख की रेटिना में, ठीक है, मान के चलिए आँख में बहुत सारा इफेक्ट करता है ये चीज़, ठीक है। तो वो कैसे आपको इफेक्ट करता है, मैं यही चीज़ आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। जैसे हमारे आँख में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेटिना, उसको आम भाषा में बोलते हैं पर्दा, ठीक है। तो पर्दा मतलब एक नस नस है ना, नस से मतलब बना रहता है, पूरा नस से ही बना रहता है, नर्व बोलते हैं, नर्व से ही, ठीक है। और उसी पर्दा में सप्लाई होते हैं वेसल, ठीक है, रक्त नली सप्लाई होता है, समझ रहे हैं ना। और जब बीपी शुगर नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में किसी तरह की समस्या आपको देखने को मिलेगा नहीं, पर्दा में, है ना, रेटिना में। और जब बीपी शुगर हाई हो जाएगा ना, तो हमारे रेटिना में जो रक्त नली होता है, जो वेसल्स होता है, उसमें आपको ब्लड लीकेज होने का चांसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे बीपी शुगर जैसे 2 से 3 से ऊपर है ना चल जाता है ना, तो उस टाइम आपको देखने को मिला कि मतलब जो पेशेंट उसको 2 से 3 से ऊपर है बीपी शुगर, तो उसको दूर को देखने में दिक्कत होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें कि रेटिना में वो बीपी शुगर असर कर चुका है, ठीक है। और क्योंकि जब आपको रेटिना साफ है, क्लियर है, तो उसमें लाइट फोकस होगा प्रॉपर, और इमेज हमको, है ना, जो बाहर का ऑब्जेक्ट सही सही दिखाई देगा। आज जब रेटिना नुकसान हो जाएगा, रेटिना में किसी तरह का ब्लड का क्लॉट हो जाएगा, ब्लड खून का थप्पा जम जाएगा, तो उस टाइम रेटिना सही से काम नहीं कर पाता है, ठीक है, इमेज सही से नहीं बना पाता है। तो उस टाइम आपको देखने को मिलेगा कि मतलब दूर का उस व्यक्ति को देखने में समस्या आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और इस चीज़ को प्रॉपर क्योर, है ना, ट्रीटमेंट करना जरूरी है, ठीक है। जब आपको बीपी शुगर नॉर्मल है, तो आँख में उतना असर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब आपको बीपी शुगर आपका हाई हो चुका है, तो उस टाइम आपको रेटिना में खून के थप्पा, है ना, खून क्लोटिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर तरीका से एक फिजिशियन से बीपी शुगर का कंट्रोल में रखना जरूरी होता है, ठीक है। और देखे होंगे, है ना, जब जिसका बीपी शुगर हाई होता है ना, तो बहुत सारा ऑपरेशन वगैरह नहीं करता है, ठीक है, डॉक्टर नहीं करता है, उसको नॉर्मल लाने के बाद ही करता है, ठीक है। तो बीपी शुगर ऐसा ही एक बीमारी है कि शरीर में हर अंग में असर करता है, ठीक है। तो आँख में पर्दा में भी असर करता है, जो रेटिना बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक लेंस होता है ना, आँख में लेंस, नेचुरल लेंस होता है, उसमें भी आपको मोतियाबिंद होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब कॉमन बीमारी है आँख में, जो बीपी एंड शुगर के कारण होता है वो चीज़, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीका से ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ठीक है। और बीपी एंड शुगर को पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तब आपको आई साइट, है ना, आँख ठीक रहेगा, पर्दा ठीक रहेगा। तब जब पर्दा ठीक रहेगा तो आपका रोशनी बरकरार रहेगा, है ना। अगर पर्दा आपको रेटिना खराब हो चुका है, तो आपको बहुत सारा ऑपरेशन करने के बाद भी उतना रोशनी आने का चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ये वीडियो जो अपने दोस्त है, भाई है ना, जिसको बीपी शुगर हो रखा है, तो उसको आप शेयर कीजिए, है ना, उसको भी जानकारी मिले इस तरह से, ठीक है। नमस्ते।